बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। आज के बाद मेरा वीडियो में सिर्फ एक ही मिशन है कि हर वीडियो में मैं बार बार आपको एक ही बात बताऊँगा कि उन तमाम लोगों को अनसब्सक्राइब कर दें, उन तमाम यूट्यूब चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दें जो BSM के बारे में या न्यू मेट्रो सिटी के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पैसा आपने लगाया 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख, जो भी अमाउंट आपने लगाई इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाई। इस प्रोजेक्ट पे काम भी हो रहा है, इस प्रोजेक्ट की डिलीवरेंस भी है, डेवलपमेंट भी है और फ्यूचर में अगले 20-25 साल तक ये लॉन्ग रन में चलने वाला प्रोजेक्ट भी है। पेमेंट्स आप अपनी मर्जी से करते रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा आपके प्रोजेक्ट को या आपकी प्रोडक्ट को नेगेटिव कहेगा या बुरा कहेगा तो डेफिनेटली आपको बुरा लगना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसकी वीडियो को बड़े गौर से देखें कि जी वो क्या क्या बुराइयां निकाल रहा है। तो मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन कहावतें भी बहुत सारी पता हैं हम लोगों को, लेकिन वो कहते ने ना कि साड़ी तरबियत एक गवारा नहीं करती कि असी इस किस्म की कोई भी मिसाल सोशल मीडिया ते खलो के दईए। तो अलहदगी नाल जिसले तुसी पुछदे हो तो खुल के दस भी दिंदे आ कि जी की मसला है और की मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ने कि जिन्हां दा मकसद सिर्फ और सिर्फ एको है कि उन्हां नूं फेम मिले, उन्हां दे चैनल ते वॉच टाइम वधे, उन्हां दे सबसक्राइबर्स वधन, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि नैगेटिव गल करके, नैगेटिव खबर दे के ज़्यादा तो ज़्यादा व्यूअरशिप इकट्ठी करना। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन जैद एवेन्यू के ऊपर, और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि जी हमें अर्ली बर्ड के मतलब इन्फॉर्मेशन दे। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी ए साउथ की डेवलपमेंट दिखाई जाए या बताया जाए कि इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, या क्या प्रोग्रेस है या क्या नहीं। तो जी इस वक्त मेन जैद एवेन्यू पे खड़ा हूँ। ये जो प्लॉट्स हैं ये 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे जिन्होंने बहुत सारी इन्वेंट्री लेके रखी हुई है और उस इन्वेंट्री की वजह से वो बड़े स्टक हुए में, बड़ी मुश्किल में है, बड़ी परेशानी में है। तो उनकी परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ ये कि वो अपने प्लॉट को एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करवा लें, ऑन ग्राउंड इस तरह के पोजेशन वाले प्लॉट्स ले लें, चाहे वो कोई 8 मरला का कमर्शियल प्लॉट हो, चाहे कोई 1 कनाल का इसकी बैक पे रेजिडेंशियल या 10 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट हो। ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है, फ्यूचर को फोर्स ही करते हुए। जो बंदा 10-20 लाख या 50 लाख रुपया या करोड़ रुपया लगा रहा होता है, उसका विजन और उसकी सोच हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। उसके पास पैसा भी मौजूद होता है, दिमाग भी मौजूद होता है। वो फैसला फौरी तौर पे अगर करेगा तो बेनिफिट में रहेगा, अगर वो फौरी तौर पे फैसला नहीं करेगा तो बेनिफिट नहीं ले सकेगा। स्क्रीन पे आपको इस एरिया का मैप भी नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और साथ ही मैं आपको राइट लेफ्ट पे घुमा के भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मर्जिंग में और एडजस्टमेंट में 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 1 मरला के ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स और बहुत कुछ अवेलेबल है। बट यू हैव टू मेक अ डिसीजन, आइदर डू और नॉट। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रही है। जी ये 5 मरला के विलाज हैं, और ये जो सबसे कॉर्नर वाला राइट साइड पर जिसपे ग्रे स्ट्रक्चर जिसका कंप्लीट है, प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, ये विला नंबर 65 है। और इसी तरह से 66, 67, 68, 69, 70 और ऑनवर्ड ये इसी तरह से पूरी सीरीज चलती जा रही है। विलाज पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि काम रुका हुआ है, तो देखें जी BSM डेवलपर्स कोई इतना चुन्ना काका नहीं है कि उसको ये ना पता हो कि उसने चीज़ कब डिलीवर करनी है। बेसिकली कुछ चीज़ों को डिले इस वजह से कर दिया जाता है ताकि यहाँ पे थोड़ी सी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो जाए, और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होने के बाद यहाँ पे जब लोगों को विलाज डिलीवर होंगे तो उनका इंटरेस्ट भी होगा और वो यहाँ पे अकोमोडेशन शिफ्ट भी करना चाहेंगे। अभी रिसेंटली एक पॉलिसी निकली कि जिसमें 100 विलाज की जो डिलीवरी है वो देने जा रहा है BSM डेवलपर्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसी सूरत हाल देखी है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट पे विलाज, घर या अपार्टमेंट्स वो रेडी हो जाते हैं, बट उनकी वैल्यू भी नहीं हो सकती है इंक्रीज, और इसी तरह से उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाती है। जिन लोगों ने वो विलाज ख़रीदे हुए होते हैं या अपार्टमेंट्स ख़रीदे हुए होते हैं वो फ्यूचर में बड़ी मुश्किल में होते हैं, और मुश्किल में होने की वजह क्या होती है कि वो ना तो बिक रहे होते हैं और ना ही
उनको आगे रेंट आउट किया जा सकता है। तो बीएसएम की कोशिश ये थी कि ये सारे के सारे काम तब कंप्लीट किए जाएं जब बीएसएम की कोशिश थी कि ये सारे के सारे काम तब कंप्लीट किए जाएं जब यहाँ पे अकोमोडेशंस लोगों को ज़रूरत हो, जब लोग यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हों। बिल्कुल सामने ये आपको एनएमसी का गेट नंबर 2 नज़र आएगा। गेट नंबर 2 के साथ बना हुआ ये प्लाजा इतनी तेज़ी से डेवलप होता हुआ, इतनी तेज़ी से ग्रो होता हुआ पहला प्रोजेक्ट है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। इसी तरह से अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये एनएमसी के हॉस्पिटल की बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट ये कंप्लीट हो चुका हुआ था, उसका ग्राउंड फ्लोर का ये ब्रिक वर्क आपको होता हुआ नज़र आ रहा होगा। लोग कह रहे थे कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो यहाँ पे काम चल रहे हैं। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर का भी ब्रिक वर्क शुरू हो गया हुआ है। हॉस्पिटल ऑपरेशनल बहुत जल्द कर दिया जाएगा। कुरैशी हाइट्स 2 की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी ये साइट है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट मेन ज़ैद एवेन्यू पे मैं खड़ा हूँ। कुरैशी हाइट्स 2 में भी बड़ी अच्छी इन्वेंट्री इस वक्त मौजूद है। अगर आप लोग अपने प्लॉट को या अपनी फाइल को रीलोकेट करवा के कुरैशी हाइट्स में आना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने ऐसे देखे कि जो क्या करते हैं कि बहुत सारी कंपनीज प्लॉट ले लेती हैं और प्लॉट लेने के बाद उसके ऊपर काम कोई नहीं करती हैं, उसकी वो बुकिंग का काम शुरू कर देती हैं कि किसी तरह से यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट हो जाए। उसके बाद वो उसकी एक्सीवेशन करें और एक्सीवेशन करने के बाद फिर किसी स्टेज पे, लेटर स्टेज पे जाके वो वहाँ पे काम शुरू कर सकें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ग्राउंड ब्रेकिंग के फ़ौरन बाद एक्सीवेशन हुई और अब इनका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो भी साइट पे पहुँचना शुरू हो गया हुआ है। दैट मीन्स कि इसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत तेज़ी से जल्द ही शुरू हो जाएगी और आप लोगों को यहाँ पे बड़ा अच्छा एक फ्यूचर में अपार्टमेंट्स का एक बड़ा अच्छा कल्चर मिल जाएगा। ये सामने मस्जिद रुखसाना की बिल्डिंग है, मस्जिद रुखसाना की बिल्डिंग, और अब आपके पास आ गए ये सामने ओवरहेड वाटर टैंक। और ये जो ज़ैद एवेन्यू के साथ सामने वाले जो पहले प्लॉट्स हैं ये 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। आप अपने बी ब्लॉक या बी सेंट्रल या ए साउथ की फाइल को यहाँ पे कन्वर्ट करवाना चाहें अर्ली बर्ड में ऑन ग्राउंड पोजीशन वाली जगह पे, तो उसके लिए भी हम आपको ऑप्शंस दे सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कहाँ ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं, बहुत सारी ऑप्शंस को आप अवेल कर सकते हैं। रीलोकेशन के हवाले से, मर्जिंग के हवाले से, एडजस्टमेंट के हवाले से। आप अगर किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार हैं, आप पैनिक कॉल्स की वजह से परेशान हैं, या कोई भी और मसला मसाइल है जो मेट्रो सिटी का आपका सॉल्व नहीं हो रहा, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके आप उस इशू को सॉल्व करवा सकते हैं हमसे। हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऑन साइट मौजूद हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है और आप ये समझते हैं कि ये प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए आपको छोटी सी तकलीफ़ करनी पड़ेगी कि आपको साइट विज़िट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 लाख रुपया मिनिमम लगाया हुआ है और 20-20, 25-25 लाख लगे हुए होने के बावजूद भी वो लोग साइट विज़िट नहीं करते। क्यों विज़िट नहीं करते? कि यार कौन जाएगा। तो आपने 25 लाख रुपया तो लगा लिया, लेकिन आप लोग 2, 3, 5 हज़ार, 10 हज़ार का पेट्रोल लगा के आप विज़िट नहीं कर सकते। आपको विज़िट करना चाहिए, आपको बीएसएम से पूछना चाहिए जी कब डिलीवर होगा, ये चीज़ क्यों गलत है, ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। यहाँ पे आपके पास कस्टमर केयर मौजूद है, यहाँ पे आपके पास ऑन साइट स्टाफ मौजूद है जो आपको फैसिलिटेट भी करेगा, जो आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, गाइड भी करेगा। ऑन साइट आके देखें तो सही कि आपके यहाँ पे हो क्या रहा है। उन सब चैनल्स को अनसब्सक्राइब करें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन सब लोगों का बाइकाट करें जो आपकी प्रोडक्ट को बुरा कहते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।